नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की ट्रेनों में अब क्या हैवानियत होगी? बिहार की ट्रेनों में अब क्या सफर के दौरान यात्रियों के बीच में कुछ हैवान भी चलने लगे हैं? देखिए, इसकी उदाहरण और इसकी वानगी तो कई दिनों महीनों से आप देख रहे हैं कि बिहार के ट्रेनों में कितना अपराध हो रहा है और किस प्रकार आपराधिक छवि वाले और आपराधिक गतिविधि वाले असामाजिक तत्व जो हैं वो सफर कर रहे हैं। लेकिन इन अपराधियों की करतूत ऐसी कि एक बार फिर से बिहार शर्मसार हुआ है और इस बार एक बेटी को इन्होंने अपना निशाना बनाया और इस बेटी के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद हमें आपको खबर बताते हुए भी दुख हो रहा है। दरअसल दो पैरों पर अपने घर से निकली थी और दरोगा की परीक्षा देने जा रही थी बिहार की एक बेटी। हौसले बुलंद थे और जोश खूब हाई था, लेकिन बिहार की ट्रेन में उसे क्या पता कि हैवान सफर कर रहे हैं और उन्हीं हैवानों से उसका पाला पड़ जाएगा। ऐसा ही होता है और ट्रेन में सफर के दौरान कुछ लुटेरे, कुछ हैवान उस लड़की से पंगा लेते हैं, मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं और जब छीना झपट्टी होती है तो उस लड़की को ट्रेन से फेंक दिया जाता है, जिसके बाद अपने घर से दो पैर पर निकली ये बेटी एक पैर की हो जाती है, दिव्यांग हो जाती है। अब पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। बिहार में दरोगा बहाली की परीक्षा हुई। इस बीच परीक्षा देने जा रही एक छात्रा के साथ ट्रेन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, विरोध किया तो चलती ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया और इसके बाद हुआ क्या कि उसका दाहिना पैर कट गया। दरोगा बनने निकली यह छात्रा पहले ही दिव्यांग बन गई। अब उसके एक हाथ में भी गंभीर जख्म है। घटना जो है पूर्वी चंपारण के सुगौली की है। छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। घायल छात्रा की पहचान पलनमा थाना क्षेत्र के ऊंची डीह गांव निवासी प्रमोद पांडे की पुत्री सलोनी कुमारी, जिसकी उम्र 25 साल है, इसके रूप में हुई है। सलोनी रक्सौल मुजफ्फरपुर मेमू गाड़ी 05288 से सुगौली स्थित जगत सिंह कुशवाहा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल तुर्कौलिया अपने परीक्षा केंद्र जा रही थी, जहां उसे सब इंस्पेक्टर पद पर आयोजित परीक्षा देनी थी। सुगौली स्टेशन से ठीक पहले बदमाशों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की और चलती ट्रेन से उसे धक्का दे दिया। छात्रा का दाहिना पैर जो है वो उसके शरीर से अलग हो गया। अब इसके बाद रेल पुलिस जो है वो दौड़ती हुई एक्शन में आई। थाना अध्यक्ष जो है खुद ही उसे अपने कंधे पर लाद कर इलाज के लिए ले गए और इस बाबत जो है अफरी का माहौल कायम हो गया उस स्टेशन और इर्द गिर्द के इलाके में। तो बिहार की ट्रेनों में सवाल यह है कि किस प्रकार के हैवान सफर कर रहे हैं। क्या इंसानियत मर चुकी है? छीना झपट्टी, और कहते हैं कि जाहिल और अनपढ़ लोग ऐसा काम करते हैं और बिहार में मुझे लगता है कि जाहिलों की ऐसी कमी नहीं है जो चंद रुपयों के लिए, चंद रुपयों के कीमत के सामान के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। और ऐसा बिहार की ट्रेनों में हो रहा है और ऐसे ही असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की जरूरत है। से हम भी अनुरोध करेंगे और लोगों का गुस्सा भी भारतीय रेलवे की सुरक्षा को लेकर है कि आखिर बार बार बिहार की ट्रेनों में जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो आप सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर देते हैं कि लोकल ट्रेनों में भी और दूर दराज के ट्रेनों में भी बिहार से सफर करने वाले यात्री सुरक्षित रह सके, या फिर देश के कहीं किसी भी इलाके में अगर ट्रेनों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो शर्मसार करने वाली हैं। और बिहार की बेटी जो अपनी आंखों में कई सपने सजा करके घर से निकलती है, उसके सपनों को न सिर्फ चकनाचूर ये लुटेरे कर देते हैं, ये बदमाश कर देते हैं, बल्कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा पर भी एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस बीच थाना अध्यक्ष जो है रेलवे के, उनको बधाई जरूरत है क्योंकि उन्होंने अपने कंधे पर लादकर इस छात्रा का इलाज कराया है, भर्ती कराया है। फिलहाल किस प्रकार का माहौल उसके परिजनों के बीच में होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।